नमस्कार। आज हम प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और इस अनाउंसमेंट के जरिए हम अपनी टीम को, टेक पार्टनर्स को, किसानों को, ओपिनियन लीडर्स को धन की वर्षा करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप लोग उत्साहित होंगे कि आज मैं ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं जो अब तक की बातों से पूर्णतया भिन्न है। मैंने ये महसूस किया कि 53 यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा एमओयू था। हमने ये भी देखा कि मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के माध्यम से बच्चों ने अच्छा काम किया। इस काम के दौरान बहुत कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, लेकिन इंसेंटिव के अभाव के कारण उसमें एनर्जी नहीं रही। आज मैं इन घोषणाओं के माध्यम से वह एनर्जी डालने का काम करना चाह रहा हूं। हमारी ये एनर्जी 3 फोल्ड में होंगी। पहला, जो हमारे इनसाइडर लोगों के लिए है। इनसाइडर लोगों का मतलब ये है जो कि कॉन्सेप्ट रूपी एनर्जी को विभिन्न वीडियो के माध्यम से, विभिन्न क्रिएशन के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो लोग हमारे साथ प्लेटफॉर्म में आएंगे, क्राइम फ्री भारत उन्हें 3 कैटेगरियों में रखेगा। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। जब वो एक्टिव रोल करेंगे तो उनको ए कैटेगरी को पर सेशन 10,000 रुपीज इक्विवेलेंट रिवार्ड पॉइंट, बी कैटेगरी को 5,000 रुपीज इक्विवेलेंट रिवार्ड पॉइंट और सी कैटेगरी को 2,000 रुपीज पर सेशन इक्विवेलेंट रिवार्ड पॉइंट्स की पात्रता होगी। ये रिवार्ड पॉइंट, जैसे ही रिवार्ड पॉइंट का सॉफ्टवेयर ग्राउंड पे आ जाता है, दे विल बी रिडीमेबल ऑन रियल टाइम बेसिस। जब जो ये ए बी सी कैटेगरी के लोग हैं, एक तो इंटरनल है, जैसे मान लो मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं, कुछ डिलीवरेशन कर रहा हूं, ये उस तरीके के सेशंस होंगे। एक्सटर्नल मेंबर जो कि एबीसी कैटेगरी का होगा, उसे भी इन्हीं रिवार्ड्स की पात्रता होगी, लेकिन उसे पूरे कॉन्सेप्ट को अपने प्रेजेंटेशन के साथ जो है ना प्रेजेंट करना होगा। और यदि उसे प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी he will be entitled just for presentation 10,000 rupee if he falls in category A, 5,000 rupee if he falls in category B, and 2,000 rupees if he falls under category C. तो ये जो है अंदर वालों के लिए और बाहर वालों के लिए। अंदर वालों के लिए ये सेशन, उनका भी कैटेगराइजेशन एबीसी रहेगा, और ऐसे ही जो है जो बाहर के लोग हैं उनका जो है कैटेगराइजेशन रहेगा, लेकिन दे आर सपोज टू कम आउट विद ए कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट हैज टू बी रिलेवेंट विद द वेरियस थीम्स ऑफ क्राइम फ्री भारत। एंड यदि उन्हें प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है तो जस्ट फॉर मेकिंग ए प्रेजेंटेशन they will be getting this kind of the reward money, that is 10,000 rupees, 5,000 rupees and 2,000 rupees. So this is a very good जो है announcement, जिसके माध्यम से हम एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लोग ज्यादा प्रिपरेशन के साथ
ज्यादा एनर्जी के साथ आए और अपने प्रेजेंटेशन दें जो कि सीएफबी की थॉट से कंसिस्टेंट होना चाहिए। यदि वो सीएफबी की थॉट प्रोसेस से कंसिस्टेंट है, वो उनके सॉल्यूशंस हैं, तो हम सॉल्यूशन चाहे ग्राह्य करें चाहे ना क्या ग्राह्य करें, लेकिन दे विल गेट द मनी जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया। दूसरा जो है द रिवार्ड मनी फॉर आवर इंटर्न्स एंड आवर कोऑर्डिनेटर। क्योंकि कोऑर्डिनेटर जो है he should play a role as a team, then the team would be entitled कि वो जो मॉड्यूल जो है, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वर्किंग मॉड्यूल यदि वो क्रिएट करने में सफल होता है, तो द टीम विल गेट 50,000 रुपीज, जिसमें कोऑर्डिनेटर का भी और जो गाइड है उसका भी रेम्यूनरेशन रहेगा। दैट कैन बी डिसाइडेड, मे बी 10,000 फॉर द कोऑर्डिनेटर and 40,000 for the person who has done everything, or if it is done by the two, then it will be shared 20-20 by them. जो ढेर सारे आइडियाज होंगे, जो ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे, then they will be allowed to compete, and there will be जो बड़ी थीम और जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। दैट कंपटीशन, ए कैटेगरी कंपटीशन, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। दैट डिपेंड अपॉन द जो मॉड्यूल डेवलप हुआ है, हाउ मच रोबस्ट मॉड्यूल इट इज। तो ए कैटेगरी को यदि वो विन करता है तो द टीम वुड बी एंटाइटल्ड टू अर्न रिवार्ड ऑफ द 5 लाख रुपीज इक्विवेलेंट रिवार्ड पॉइंट। और यदि बी कैटेगरी का मॉड्यूल है, then he will be entitled to get, winner will be entitled to get 2 lakh rupees reward point. And if it is C category, then he will be entitled to get 1 lakh rupees as a reward point. जब हम उसके आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देंगे, then maintaining that software as a part of the technical team, that will be the responsibility of the originator that idea, and for doing that job, depending upon what kind of the module it is, the person will be entitled to get a maintenance fees 10,000, 20,000 and 50,000. तो 5 लाख की कैटेगरी वाला होगा तो उसका 10% जो है ना, उसको 50,000 रुपीज पर मंथ ही विल बी एंटाइटल्ड एज ए मेंटेनेंस रेम्यूनरेशन। इस मेंटेनेंस में द team is supposed to upgrade it as per the guidance of Crime Free Bharat, telling which they will not be entitled for that maintenance reward points. I feel now my interns, coordinator, guides, everybody should feel happy because their earning potential is being increased. आप इस बात से सहमत होंगे कि जो बात मैं कह रहा हूं ये इनिशियल है, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना क्राइम फ्री भारत का ऑब्जेक्टिव है। लिहाजा द इनर टीम विल बी डिसाइडिंग टू इंक्रीज दिस अमाउंट एज वी प्रोसीड्स एंड एज वी विल फ्लरिश। इस कॉन्सेप्ट को जमीन पे उतारने के लिए ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट लिया गया है और फार्मर्स वुड बी प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो पहले हमने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में ये बात कही थी कि आपको पूरी कॉस्ट जो है वो लॉर्ड सेवा खा जाएंगे और किसान को बिना कोई कॉस्ट इनपुट के डबल द प्राइस ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो उसे बेच पाएगा और कॉस्ट उसको बिल्कुल नहीं लगेगी। कॉस्ट जो है वो लॉर्ड सेवा जो है वो ईट कर लेंगे। वो जस्ट लाइक ए जौहर, जब आपने समुद्र मंथन किया तो उसमें
आपका अमृत भी निकला और जहर भी निकला। अमृत देवताओं ने और बाकी लोगों ने जो है ना हड़प लिया और उनको बढ़ गया, लेकिन जहर का कोई क्लेमेंट नहीं था। अल्टीमेटली लॉर्ड शिवा केम फॉरवर्ड और उन्होंने उस जहर को पान किया और वो नीलकंठ कहलाए। क्राइम फ्री भारत में भी हम लॉर्ड शिवा की वो करते हैं। हमारे जो गुरुजी हैं वो भी लॉर्ड शिवा का अंश जो है मैं उनमें देखता हूं, और चूंकि उनकी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में चल रही है, लिहाजा जो लॉर्ड शिवा पूरी की पूरी कॉस्ट को जो है ना खा जा रहे थे, हमने ये महसूस किया कि उनका गला ज्यादा नीला हो रहा है, एंड प्रॉब्ली दैट हिज डाइजेशन और शुड बी गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ दैट होल जहर। उसका कोई हिस्सा जो है यदि नीचे पहुंच जाएगा तो इट विल डिस्ट्रॉय द होल सिस्टम। अब हमने इस कॉन्सेप्ट में दो अलग थोड़ी सी चीजें डिफाइन की हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो है इट विल बिकम मोर वर्केबल। पहली चीज जो हमने उसमें डिफाइन की है वो ये की है कि वन MSP, that is minimum support price, it will be absolutely cost free। क्योंकि हम किसान को कई जो है आय के जरिए दे रहा हूं, तो एक आय का जरिया है जो उसको अपने खेत की ईल्ड को बेच के जो उसको डबल MSP और जितना भी अमाउंट मिल रहा था, दैट वाज द वन आइडिया। सेकंड ये था कि जो रोल वो अपने खेत के लिए प्ले करेगा, दैट इज दैट इट विल हैव द अर्निंग, जो भी वो लेबर इनपुट करता है, जो भी वो काम करता है, दैट ही विल गेट द एडिशनल रेवेन्यू फॉर दैट। थर्ड ये था कि जो FPOs बनेंगे उसमें ही इज ए इक्वल स्टेक होल्डर्स, देन ही विल गेट द डिविडेंड फ्रॉम दैट। तो ये तीन तरीके से हमारे किसान को पैसा पहुंचने वाला था। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। उसमें हमने क्या किया है कि किसान विल बी द मैनेजर एंड वो मैनेजर ऑन द बिहाफ ऑफ द CFB। क्यों? क्योंकि वो अपने खेत के लिए तो उसे 1 MSP इक्विवेलेंट पैसा मिल रहा है, लेकिन CFB के बतौर वो अपने ही फील्ड को मैनेज करेगा, एंड एज ए फील्ड मैनेजर ही विल गेट मनी। आई विल टेल व्हाट द मनी विल बी। तो यदि बहुत छोटा खेत है उसको 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, 10,000, 25,000, 50,000 एंड 1,000, ABCD। वी विल कम आउट की कितने में कितना एकरेज का रहेगा, बट इट विल बी लार्जली 4 कैटेगरी। तो जो एक कैटेगरी का फार्मर होगा, फॉर मैनेजिंग हिज ओन फील्ड as per the dictate of CFB. Now we have to be careful to listen this word, as per the dictate. Now you are not the as a owner nahi, you are manager on behalf of the CFB। तो आपकी हमें 100% एनर्जी चाहिए, जो हम कहेंगे उसके आदेश को आपको पालन करना होगा। अदरवाइज जैसे हम आपको मंथली रिवार्ड पॉइंट दे रहे हैं, ऐसे ही देयर विल बी पेनल्टी पॉइंट आल्सो, एंड इफ यू विल नॉट बिहेव देन आप अपने ही खेत से मैनेजरियल रोल से हटाए जा सकते हैं। CFB कैन पुट एनीबॉडी एल्स एज मैनेजर ऑफ योर फील्ड। तो आप मालिक होने के कारण आपकी दुष्टता नहीं चलेगी, आपकी इनकम्पिटेंस नहीं चलेगी, बट यदि आप में CFB के डिक्टेट और उसकी कंप्लायंस करने की मैनेजरियल कैपेसिटी है, then you will be entitled to be nominated as manager of your own field. Otherwise somebody else will be the manager of your field. So then instead of you are getting that revenue, somebody else will get the revenue, and when you are the manager of that field, you are employee of the CFB, because the CFB is giving you monthly salary. That salary is equivalent to say
हाईएस्ट कैटेगरी में यू विल गेट 1 लाख रुपीज पर मंथ। जो आपका फार्म कमा रहा है इसका इस सैलरी से कोई लेना देना नहीं। बी कैटेगरी में इट विल बी 50,000, सी कैटेगरी में इट विल बी 20,000 एंड डी कैटेगरी में इट विल बी 10,000 rupees per month. This is the salary of the manager for managing that farm, and he is the manager of CFB, though he may be manager owner also. I repeat, if the person is not competent, CFB may decide to appoint somebody else as a manager, and if somebody else is appointed as a manager, the owner of the field will not be entitled for this revenue flow. He will be only entitled whatever is produced in his farm, and he will be getting that. And for that, he has to play the two important roles: making decision about what to be planted in your farm. So decision making to a large extent will remain with the farmer, and the second decision will remain with him to fix the rate of his item from 2 MSP to 3 MSP. He cannot fix beyond 3 MSP. And this variation जो depend करेगा कि उसकी ओपिनियन ग्रेडिंग क्या है, उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग क्या है, इन दो फैक्टर्स के ऊपर, एंड दैट जो ऐप है इट विल अलाउ हिम टू चेंज दैट ग्रेडिंग। यदि उसको लग रहा है कि उसने 3 MSP रख दिया है और उस MSP में उसका वो उठ ही नहीं रहा है, एंड ही विश टू जो है रिड्यूस इट, देन he can reduce it to 2.5, he can reduce to the but he cannot go below 2 MSP. अब जो whatever the money is flowing, whatever weight is flowing, इसको जो है पहले अपन पॉइंट्स को बताएं कि 3 तरीके के पॉइंट्स रहेंगे। एक है एसेट पॉइंट्स, तो आपकी फील्ड की जो वैल्यू होगी, यू आर हैविंग दोज एसेट पॉइंट्स, दे आर नोशनल पॉइंट व्हिच विल रिफ्लेक्ट द नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ कैलकुलेशन में ये बाद में बहुत काम आएगा। अब जैसे मान लो आपकी फार्म की जो कॉस्ट है उसमें जो सैपलिंग लग जाएगी, तो सैपलिंग की कॉस्ट विल आल्सो बी एडेड इन द वेल्थ, और जो उसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर है दैट विल बी शोन एज ए क्रेडिट टू यू। इट मींस इट इज ए टेम्पररी लोन गिवन बाय द लॉर्ड शिवा टू यू, एंड दिस लोन विल नॉट बी सेटल्ड फ्रॉम यू। 1 MSP will be kept as a sacrosanct. उसमें ना कोई कॉस्ट होगी और ना ही कोई लोन होगा। अब एक MSP के ऊपर यदि वो 2.5 MSP या 3 MSP पे बेचता है, तो जो 1 MSP के बाद जितना भी अमाउंट आता है दैट विल गो इन ए कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जो आपको एज ए मैनेजर, एज ए ऑनर होते हुए जो यदि आप मैनेजर रहते हैं अपने फील्ड के, तो एज ए मैनेजर जो आपको सैलरी मिलेगी दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जो चीज भी आपके फार्म में की जा रही है, चाहे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा हो, चाहे पहले सैपलिंग लाई जा रही हो, चाहे गड्ढे खोदे जा रहे हो, चाहे जो है उन गड्ढों में प्लांट्स लगाए जा रहे हो, चाहे जो है उनमें खाद दी जा रही हो, चाहे उसमें ऑर्गेनिक नीम का जैसे रस वगैरह इस तरीके के जो फर्टिलाइजर का भी काम करेंगे, और यदि कोई कीट पतंगे की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑर्गेनिक थिंग्स दे आर ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ द पेस्ट। सो डिपेंडेंस ऑन केमिकल्स for the pesticide will be almost zero, and whatever we will be putting for controlling these insects which are not friendly to the crop, that will be having the dual role. एक रोल उसका जो है फर्टिलाइजर का रोल होगा और दूसरा रोल उसका पेस्टिसाइड का होगा। जैसे यदि हम नीम को पानी में उबालें जोर से, तो उसका जो पानी है और उसका हम छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव जो है डबल काम करता है। इट वर्क्स एज ए पेस्टिसाइड एंड इट वर्क्स एज ए फर्टिलाइजर आल्सो।
तो आम के आम और गुठलियों के टाइम, तो यदि उसमें वी विल हैव ए फुल ड्रिल कि कीट पतंगों के आने की स्थिति ही निर्मित ना हो, नॉर्मल कोर्स में देयर विल बी एट ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन इस तरीके की चीजों का छिड़काव किया जाए जिससे हम डबल एडवांटेज लेंगे। यदि हमारा मैनेजर बताता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, then agriculture scientist may visit and submit his report to the CFB. All decisions will be taken by the CFB, not by anybody else. अब जो लोग विभिन्न एक्टिविटीज के लिए जुड़े हुए हैं, जैसे कोई जो है सैपलिंग को पैदा करना ही उसका काम रहेगा, जैसे हमने मॉडल में बताया है कि जैसे वो सैपलिंग लगाएगा उसकी एक पर्टिकुलर साइज होगी तो उसको हम एक QR कोड दे देंगे एंड इट विल बी शोन एज ए वेल्थ विदाउट बीइंग सोल्ड टू एनीबॉडी। किसी को बिना बेचे ही वो आपके वेल्थ में जुड़ जाएगा। और हमने क्वालिटी कंट्रोल के यूनिट प्रोड्यूसर एंड पे भी रखे हैं और कंज्यूमर एंड पे भी रखे हैं। तो जो जैसे ही जो है ना क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर जाके उसको देखता है, उसको अप्रूव करता है, he will get the revenue stream for doing his job on quality manager। और जो किसान है he will get the wealth point, जबकि वो चीज अभी उसके वहीं पे रखी हुई है। जब वो प्लांट बाहर जाएगा तो उसके गेट से निकलते ही it will earn the reward point equivalent to the value fixed for it, right? एंड वो भी जो है ना वो MSP वाले मोड में ही उसको रखेंगे। सो किसान को भी जो कि सैपलिंग लगाएगा उसे 2 MSP के इक्विवेलेंट जो है ना वैल्यू मिलना चाहिए, जिसमें से एक MSP जो है वुड बी एक्सक्लूसिव हिज राइट एंड अनदर व्हाटएवर द एडिशनल दैट विल बी बोर्न बाय द टू टेक केयर ऑफ द कॉस्ट, जिससे कि हम लॉर्ड शिवा का जो नीलकंठ है उसके उनके गले को जो है थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं। जैसे कि किसान को हम एज ए मैनेजर दे रहे हैं, ऐसे ही जो सैपलिंग वाला फील्ड होगा उसको भी हम मैनेजर का जो है स्टेटस देंगे और he has to work as per the dictate of CFB and he will be entitled for additional revenue in the similar way, 10,000, 20,000, 50,000 and 1 lakh rupees per month. Same thing will happen for the cow breeding. Same thing will happen for organic fertilizer production. So everything will be managed under the big umbrella of CFB, and everybody will get value one equivalent to one MSP. That will not be used. That will be pure cost-free income to these stakeholders, and another MSP that will be used for settling various costs which will be there. So it is going to be something very, very important. So it is going to be something very, very important. आज जो किसान उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड और बाकी चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा होती है, फिर उसे मंडी में लूटा जाता है, फिर उसे बनिया के द्वारा लूटा जाता है। यहाँ पे उस पर कोई कॉस्ट नहीं आ रही है। 1 MSP he will be getting absolutely no cost implication. He will be earning as a manager for his own field, but he is the manager on behalf of CFB. He is not the manager as a owner, because if he is not competent to do the job, somebody else will be appointed as CFB manager for your field. Then you will not be entitled to get that salary of manager. There will be the similar arrangement for the cow breeding and similar arrangement for agriculture machinery and equipment. There will be similar arrangement for the transportation. There will be similar arrangement for the packaging. There will be similar arrangement for the quality control. There will be similar arrangement for the warehousing. There will be similar arrangement for the
cold storage related thing. There will be similar arrangement for the having different kind of tankers. So there will be two-wheeler mounted tanker. There will be small four-wheeler mounted tanker. There will be bigger tanker where we would like that, and there will be a system of refrigeration also. In beginning, it may not be there. As our capacity will increase, as our research and development will increase, we will be in position to take care of those tankers and things like that. There will be skill development because whosoever the volunteer would be used even for the digging of pits, even applying organic fertilizer or pesticide or whatever they will be doing, they will be given very specialized training. Majority of the things, because we do not want they should have the treachery of the physical labor, so we will be providing machines, equipment and tools, and CFB is committed to design its own machinery, equipment and tool if it is not available. CFB is committed to create its own refrigeration team if it is not already existing. So if it is already existing, it will be immediately made available in that format. I hope it clarifies everything. And since purchaser जो अभी बहुत ही महंगे चीज खरीद रहा है, क्योंकि मैं इस बात को बार बार एग्जाम्पल के बतौर बताता हूं कि जो एक फार्मर जो एकड़ों में सामान क्रिएट कर रहा है, पैदा कर रहा है, उसकी जो शर्ट है वो उतर जा रही है, वो बनियान में घूम रहा है, वो शायद बनियान में भी छेद हो रहे हैं, वो इनपुट कॉस्ट और वेगरीज और नेचर को नहीं संभाल पा रहा है और उसके पास इतनी लायबिलिटी हो जा रही है कि कई बार उसे सुसाइड करना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट सिस्टम जो है, जो रेंट सीकिंग बिहेवियर वाले हैं, चूंकि वो बड़ी मात्रा में डोनेशन भी नेताओं को देते हैं, तो सब जो है ना पॉलिसीज उनके अनुकूल बनती है। इस सिस्टम में CFB will be having all engines including transportation, this that, just like Amazon जो प्रोसीजर है उससे क्वालिटी ग्रेडिंग, जो रिव्यूज हैं और रिव्यू ग्रेडिंग, उनके आधार पर जो है ना उसे डिसीजन लेना है और फार्मर विल बी डिसाइडिंग व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ हिज प्रोड्यूस. फार्मर इज नॉट अलाउड टू go below 2 MSP and he is not allowed to go above 3 MSP. So Kisan can get anything depending upon the value of his proceed or produce, something 2 to 3 MSP. As I have explained, 1 MSP will be exclusively with the farmer and no cost will be then settled on that. So every farmer would be earning one clear-cut MSP, which is absolutely cost-free, plus whatever extra he can save after settling cost. Let's presume there is a situation कि cost ज़्यादा है और settling के लिए जो point create हुए हैं वो कम हैं, तो जो residual points हैं they will not be settled against 1 MSP. So they will remain stay there, just like नीलकंठ का जो है लॉर्ड सेवा का जहर के रूप में उनके गले में रहेगा। यदि जो है किसी कारण से इतना जो है ना रेवेन्यू उसमें नहीं आता है, जो कि 1 MSP के ऊपर वाला रेवेन्यू इतना पर्याप्त नहीं है टू सेटल द कॉस्ट, क्योंकि हम जो है फार्म हाउस में कोई भी चीज सब स्टैंडर्ड नहीं करेंगे। तो इस बात की बहुत संभावना है कि शुरू में कुछ साल, लगभग 5 साल हो सकता है कि जो हम कॉस्ट फार्म पे रिकवर करें, इनकर करें, दैट मे बी मल्टीपल देन व्हाटएवर इज अवेलेबल फॉर settling those points. But we are not in hurry. Let that point be settled in 5 years, maybe 10 years, no issue. So the farmers would be getting wealth just like anything.
देयर विल बी नो सिचुएशन जब उनको किसी इनपुट के लिए भटकना हो। तो ना उन्हें सैपलिंग की चिंता पालना है, ना उन्हें बीज की चिंता पालना है, ना उन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की चिंता पालना है, ना उन्हें गड्ढे खोदने की चिंता पालना है, ना उन्हें पौधे लगाने की चिंता पालना है, ना उन्हें पानी देने की चिंता पालना है। These will be all headache of the CFB will be managed through the army of volunteers or army of workers. क्राइम फ्री भारत ने तय किया है कि जो उसका वर्कर है, यदि उसको जो है जो काम दिया जाएगा, that will not be less than, this should enable him to earn minimum 48,000 rupees worth of purchasing power. अब आप अनुमान लगाइए कि एक घर में 4 जो है ना वर्कर हैं, and everybody is earning 40,000 rupees per month, so the family will be earning 2 lakh rupees per month. आज तो उसको जो ना 10,000 भी देखने को नहीं मिलते हैं, तो how much wealth would be there? He would not be जो है ना depending on any freebie. He will not avail any freebie of the government, because यदि वो गवर्नमेंट की freebie avail करेगा, then we will जो है the system will calculate whatever you have availed, it will reduce that much amount from your earning. So we want, let the government money be saved. Let that government money, instead of going for the freebies, let it go for developmental activity. जब हमारे वर्कर भाई, हमारे किसान भाई किसी तरीके की सब्सिडी नहीं लेंगे, तब उनका मॉरल बहुत हाई होगा। वो अपने जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, वो भी अपने विवेक के हिसाब से लेंगे, अपनी मजबूरी के हिसाब से नहीं लेंगे। उन्हें रिलीजन, उन्हें कास्ट, उन्हें फ्रीबीज के आधार पर उनके वोट को नहीं खरीदा जा सकेगा। हम एक स्वस्थ गवर्नेंस को जो है पैदा कर पाएंगे। अभी तक हमने देखा जाए तो 3 हिस्से कवर किए हैं। एक जो कि कॉन्सेप्ट मेकर हैं, जो कि सेशंस होल्ड करेंगे, बात करेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन देंगे, दैट इज द 2 पार्ट, एंड दीज आर द पार्ट those who will be creating the concept philosophy for the crime free Bharat for its various domains. दूसरा पार्ट हमने कहा जो कि इंटर्न्स के लिए है, हमारे इंटरनल टीम जो कि सॉफ्टवेयर बनाने में कुछ मदद कर रही है। तीसरा पार्ट हमने जो कहा है वो किसानों के लिए कहा है और डिफरेंट ज्वाइंट वेंचर पार्टनर के लिए। यहां हमने मैनेजर वाली बात तो बता दी है। एक चीज बताना मैं भूल गया कि हम इन लोगों के पास पहुंचेंगे कैसे। तो इसके लिए there will be opinion leader, and opinion leader would be entitled just like जैसे को जो कॉन्सेप्ट वाले में है, the same concept कि यदि आपने एक कैटेगरी के फार्मर के साथ डील कराई तो then you are entitled for the 2,000 rupees per deal, बी कैटेगरी के साथ कराई तो जो है ना 5,000, एंड ए कैटेगरी के साथ कराई तो जो है ना इट विल बी 10,000 rupees. So the opinion maker, the job of the opinion maker कि वो पूरी पॉलिसी को समझे, it should collect the all material presentation, और he should be capable कि वो किसानों के साथ मीटिंग करे, किसानों से इंडिविजुअल मीटिंग करे, किसानों के साथ कलेक्टिव मीटिंग करे और उनके साथ ज्वाइंट वेंचर लीगल डॉक्यूमेंट साइन करे, जिससे जो क्राइम फ्री भारत जो भी कह रहा है, इट इज नॉट ए वर्बल कमिटमेंट, इट इज ए रिटन लीगल enforceable commitment which can be enforced in court of law. तो अब हमने ओपिनियन लीडर को कवर कर लिया है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि टेक्नोलॉजी इज बैकबोन। तो टेक्नोलॉजी हम कुछ इन हाउस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू द इंटर्नशिप मॉडल, बट एट द सेम टाइम
We do not want to limit our things because हमारे पिछले 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा कुछ करने के बावजूद भी हम उसे ग्राउंड पे उतारने लायक स्थिति में नहीं पहुंच पाए। We have decided that there will be technology partners, and technology partner, depending upon उनका module and capacity, they will be entitled to get 2 lakhs, 5 lakhs and 10 lakhs rupees for their module, and they will be entitled for is a maintenance amount that will be 10% of the total that will be available. So they if they keep on, and they are supposed to upgrade it as per the direction of CFB, so that as the technology would be growing, they have to update their product. This is the minimum incentive today I am announcing as a president of Crime Free Bharat. In future, these things would be reviewed every 6 monthly, but they will be moving upward only, because Lord Shiva जो है wants now the wealth to distribute. इस wealth distribution में हम आज के जो केमिकल रूपी जहर है, हार्मोनल इंजेक्शन जैसा जहर है, और दवाइयों के माध्यम से जो केमिकल जहर आपके शरीर में डाला जा रहा गया है, उसको विलोपित करने का निर्णय लिया है। यदि हमने ये जहर विलोपित नहीं किया तो हम बहुत ही बेहावा स्थिति में आने वाले हैं, और वो बेहावा स्थिति ये है, जो थोड़े से चीज से आप समझ जाएंगे कि आप जो है 2/3 मिल्क, अभी जरा उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि जो आप मुर्गियों को हार्मोनल इंजेक्शन दे रहे हैं, जो आप गायों को, भैंसों को दे रहे हैं, बकरियों को दे रहे हैं, जो आप सब्जियों को लगा रहे हैं, फलों को लगा रहे हैं, जो आप पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर में केमिकल डाल रहे हैं, इनको भी अपन छोड़ देते हैं। केवल अभी हम शुद्ध दूध की बात करते हैं, तो हम जो दूध कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/3 ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2/3 मिल्क कहां से आ रहा है? इट हैज कमिंग फ्रॉम द केमिकल ओरिजिन। यूरिया जैसी बहुत सारी चीजों से इसे निर्मित किया जा रहा है, एंड इट हैज बीन प्रॉपरली जो है एक्सप्लेन इन वन ऑफ द रिसर्च स्टडी, जो ये कहती है कि यदि इस दूध को 4 साल तक लगातार लिया जाए, केमिकली मेड मिल्क को, तो 87% of the people, those who would be consuming that liquor, they will be suffering from cancer. So normalizing it for the whole population, almost 66% population would be suffering from the cancer, and they have to be taken and would be admitted in the hospital. It means out of every 3%, 2% will be suffering from cancer and they will be in hospital, and 1% will be required to take care of that person. It means whole population will be suffering from cancer related affairs. उस समय हमारी मेंटल इकोनॉमी क्या होगी, साइकोलॉजिकल सेटअप क्या होगा? तो ये समय आ गया है कि हम इस दुष्टता से अपने देश को बचाएं। ये समय आ गया है कि हम जो है अपनी जमीन को, जो केमिकल वारफेयर हो रहा है, जो केमिकल और दंडता हो रही है, उससे बचाएं। उसकी जगह गाय का, स्पेशली गाय का गोबर, अर्थवर्म, माइक्रोब्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉप रेसिड्यूज का यूज करके, plants having rhizome and legumes, they will also be planted, and we will be in position to free our धरती मां from the curse of these chemicals. जैसे ही ऐसा होता है, हमारा अन्न अमृत तुल्य हो जाएगा, हमारे फ्रूट्स अमृत तुल्य हो जाएंगे, जो उससे मेडिसिन निकल रही है वो अमृत तुल्य हो जाएंगी, हमारे सब्जियां, सीरियल्स सब अमृत तुल्य हो जाएंगे। और जिस अमृत तुल्य माहौल में जो मधुमक्खियों का शहद होगा, बिकॉज हर फार्म में मधुमक्खियां भी होंगी, सो जो उसका शहद होगा, वी विल बी क्रिएटिंग प्लेंटी ऑफ शहद
जिससे कि हमारा वर्कर से लेके हर कोई मिनिमम जो है ना शहद उसको मिले, मिनिमम उसको मिल्क मिले। इट्स कैन नॉट एंड शुड नॉट बी मिनिमम उसको फ्रूट्स और प्रोटीन और न्यूट्रिशियस वैल्यू मिले। इट कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी द ओनली प्रिविलेज ऑफ फ्यू रिच पीपल। हम इसके साथ CFB आयुष मॉडल पे जा रहे हैं। वी वुड बी गारंटिंग हेल्थ टू एवरीवन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष योजना के तहत 5 लाख तक का आप लोगों को इंश्योरेंस दिया है, हम उससे इंटीग्रेट कर देंगे। हम जो है आपको एक हेल्दी लिविंग बांटेंगे, जिसमें आपके गांवों में योगा, वैल्यूज, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब पर भी जो है इस डायमेंशन को कवर किया जाएगा। और हम सनातन धर्म, जो कि इट इज ए ग्रेट साइंस, उसको परोसने के लिए फेथ और उसका सहारा जरूर लिया गया, लेकिन यदि आप किसी भी उसके पीछे जाएंगे तो शुद्ध जो है साइंस है। और जहां कहीं भी हमारे लोगों ने रिचुअल्स को ढकोसले से ढक दिया है, वो सब डेट्रीमेंटल है। तो उन ढकोसलों को हटा दिया जाएगा और शुद्ध साइंस को आपके जीवन में वापस पुरोया जाएगा। क्राइम फ्री भारत इज आल्सो कमिटेड, क्योंकि आपके ऊपर जो है वैचारिक और आपके सोच को, आपके वैल्यू सिस्टम को बहुत नेगेटिवली प्रभावित किया जा रहा है। आपके ऊपर पोर्नोग्राफी की बम्बार्डिंग हो रही है, आपके ऊपर जो है जो सीरियल्स हैं, जो टीवी, जो फिल्में हैं, वो सब जो है आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में जहर घोल रहे हैं। वो आपके वैल्यू सिस्टम को, आपके कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो चीजें हमारे वैल्यू सिस्टम में और हमारे डीएनए में इनग्रेंड थी, वो विलोपित हो गई है। हमारे जीवन में हमारे माता पिता की भूमिका ईश्वर तुल्य थी। जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होते थे, वो अपने कंधे पे श्रवण कुमार जैसे अपने माता पिता को का बोझ लेके जो है ना उनको तीर्थ यात्रा कराते थे। वो भी उस समय जबकि गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। दैट काइंड ऑफ द जो है डीएनए वी वर हैविंग। कितनी विडंबना का समय है कि मुझे उसके लिए एक्ट बनाना पड़ रहा है कि ओल्ड एज में माता पिता की देखभाल बच्चे करें। ये हमारा डीएनए नहीं है, ये डीएनए इस बॉम्बार्डिंग के कारण पैदा हुआ है। हमारे यहाँ पर तलाक जैसा और जो है इसका जो निकाह जैसा जो है ना एग्रीमेंट नहीं था। हमारे यहाँ पे अग्नि को साक्षी मान के कम से कम जो है ना 7 जन्मों के लिए ये संबंध जोड़ा जाता था। फिर ये डिवोर्स कहां से आ गया? ये लिविंग रिलेशनशिप कहां से आ गया? इसको एक्सेप्टेबिलिटी कौन दे रहा है? किसके कहने पे दे रहा है? ये सब चीजें रोज आपके सामने परोसी जा रही हैं बड़े ग्लैमरस फॉर्म में, और धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आपके दिमाग में जा रही है। इट इज डिटोरिएटिंग योर वैल्यू सिस्टम, इट इज अफेक्टिंग योर कंडक्ट। CFB will be developing his strength। जैसे ही उसको जो है रिसोर्सेस जो कि they are going to be in plenty with the CFB, we will be going in the infotainment dimension also। CFB is committed to promote research and development and creativity in a big way। I dream that विश्व का सबसे ज्यादा जो है ना फंड CFB रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कमिट करेगा। और चूंकि लॉर्ड शिवा की कृपा हो रही है, तो मैं जो है वेल्थ को जो है ना गिरते हुए देख रहा हूं, जो जमीन पर उतारा जाएगा। आने वाले समय में जो हमारा जो भी काम है वो भावनात्मक नहीं होगा, हर चीज के ऊपर रिसर्च होगी। जैसे जो मंत्राज और हवन का क्या असर पड़ रहा है क्रॉप पर, उसके वो डिवाइसेस यदि नहीं अवेलेबल है तो खोजे जाएंगे, बनाए जाएंगे, जिससे हम साइंटिफिकली इस बात को मेजर कर सकें कि हाउ इट इज अफेक्टिंग द माइक्रो एलिमेंट विद इन जो है ना दैट ग्रेन। हाउ जो है ना दिस हवन, मंत्राज एंड फीड्स एंड एवरीथिंग इज अफेक्टिंग मिल्क ऑफ ए काउ।
देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई महिला गर्भवती हो तो उसको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, उसके साथ अच्छी अच्छी मीठी बातें होना चाहिए, उसे न्यूट्रिशियस फूड दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है आपकी उस समय की सोच, आपका खान पान आपके संतान को अफेक्ट करेगा, आपका जो दूध बन रहा है महिला का उसको अफेक्ट करेगा, और ये दोनों चीजें मिलके जो है ना कहीं बच्चे के डीएनए, बच्चे की सोच, बच्चे की ग्रोथ को जो है ना अफेक्ट करेगी। I am very sure our scientific team will establish कि how it is affecting milk, and मेरा मानना है कि अकेला मिल्क नहीं अफेक्ट होगा बल्कि the every part would be affected। तो हमारी गाय माता का जो है बॉडी पे असर आएगा, जो उसकी पॉजिटिविटी कही जा रही है कि यदि आप गाय को गले लगाओ तो आपके बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिसीजेस ठीक हो जाती हैं। यदि इस माहौल में रखे हुए गाय को जो है प्रोबेबली उसकी बॉडी विल बी हैविंग मच मोर पॉजिटिव एनर्जी। दूध को छोड़ दीजिए, मेरा ऐसा मानना है कि फिर उस गाय का गोबर और मूत्र will be having qualitatively different value। How these elements are affecting these micro values, the CFB would be conducting research on that। आओ मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि जो जिस चीज से जुड़ा हुआ है, हमने आपके लिए इनफ इंसेंटिव दिए हैं। आपको यदि लगता है कि किसी डायमेंशन में हमारा विचार नहीं गया है, क्योंकि ये जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं इट इज डाउनलोड ऑफ यस्टरडे नाइट, क्योंकि इसके पहले मैंने इस भाषा में कभी आपसे बात नहीं की थी। तो आज एकाएक ये बात हमने आपसे कैसे की? सो इट इज ए डाउनलोड ऑफ यस्टरडे नाइट। यदि ऊपर से ये डाउनलोड नहीं आता है और आप लोग के दिमाग में वो डाउनलोड कहीं से कॉस्मोस से आ गया है, तो प्लीज मेक प्रेजेंटेशन so that we can make a more robust system which will be taking away all poisons from our life. It will be enriching oxygen, it will be recharging our groundwater, it will be improving our thinking, living and everything। मुझे विश्वास है कि जो आज इंसेंटिव पैकेज एज ए प्रेसिडेंट मैंने घोषित किया है, इससे हमारे अधिकांश देशवासी निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और वो क्राइम फ्री भारत के इस ग्रांड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटिंग इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहेंगे। मैं आप सब लोगों की ध्यान से मेरी बात सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और जो जिस रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है, आई इनवाइट हिम टू कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन क्राइम फ्री भारत वेरियस इनिशिएटिव एज इट इज सुटेबल फॉर यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।